हेलो एवरीवन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ इक्वेशंस तो आपके ऐसे होते हैं कि आप उसको इजीली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हो, किसमें इजीली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इन दोनों मेथड से भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इन्हें किससे करना है, कि हमें देख के ही पता चल जाए कि हमें इसमें ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है ना आइडेंटिटी लगाना है, सीधे हमें इसमें अपना मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन तीनों क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी ये है। ठीक है, तो इन कांस्टेंट टर्म्स वाले जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये सारी कांस्टेंट टर्म फैक्टराइज हो सकती हैं। फर्स्ट में तो आप देख रहे हो कि ये फैक्टराइज हो सकता है, सेकंड में वो ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिए हुए हैं और थर्ड में हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर आप इसे फैक्टराइज करके और फिर मैं जो मेथड बताऊंगी उससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप और देख रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, यदि हम ये तीनों टर्म एक साथ ले लें तो ये हमारी आइडेंटिटी फ्रेम हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या इसमें इस तरह की कांस्टेंट टर्म है जो कि फैक्टराइज हो सकती है। लेकिन अगर फैक्टराइज हो भी सकती है तब भी क्या उसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, और अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो आप पहले उसे आइडेंटिटी से ही करना, दूसरा मेथड यूज नहीं करना। और यदि आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी उसके बाद जब मैं मेथड इन क्वेश्चंस के लिए डिस्कस करूंगी वो आप अप्लाई करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहाँ पर अब ये a की तरह वर्क करेगा और ये b की तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी और ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी। अब हमें फैक्टर्स मिल गए, इससे हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसकी रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये हो गया x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a माइनस b। सिमिलरली x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a प्लस b। तो यदि आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो फैक्टर्स के फॉर्म में दी हुई है और ऑब्वियसली यहाँ कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म है हमारी x, यानी इस x का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू एक्स। जब कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। अब इस 1 को हमें किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस 1 और a प्लस 2 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? यदि हम लिखें a प्लस 2 माइनस a प्लस 1, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या इसकी वैल्यू 1 आती है? आप यहाँ देखो, ये माइनस a हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। तो प्लस a और माइनस a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि a प्लस 2 माइनस a माइनस 1। तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा और हमें ओवरऑल 1 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हम 1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने 1 को इस फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमारा क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमने जैसे 1 इंटू एक्स लिखा था, अब क्या करेंगे? जो 1 की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है a प्लस 2 और a प्लस 1 के फॉर्म में, वो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस a प्लस 1 और यहाँ x एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने 1 के प्लेस में पुट की है x, तो x का तो कुछ भी नहीं किया, देन इट विल बी रिमेन सेम। यहाँ पर आ जाएगा माइनस a प्लस 1 एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। इसके बाद हम पेयर्स बनाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2x, इसे इसके साथ लेंगे, माइनस ए प्लस 1x माइनस ए प्लस 1 एंड ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, बस ब्रैकेट ओपन किया है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम ये दो टर्म एक साथ लेंगे और ये दो टर्म एक साथ लेंगे। यहाँ पर इन दो टर्म्स में से x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस a प्लस 2। ओके, नेक्स्ट में माइनस a प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस ये a प्लस 1 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ a प्लस 2 बचा, तो x प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हो x प्लस a प्लस 2, x प्लस a प्लस 2, तो ये कॉमन आ जाएगा x प्लस a प्लस 2, और यहाँ पर बचेगा x माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उसके रूट्स निकालना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2, और x माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस 1। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हो जो हमारी थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म है यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो काफी बड़ी है ना। तो यानी इस टर्म को हम पहले क्या करेंगे, पहले इस टर्म को फैक्टराइज करेंगे, फिर जो फैक्टर्स आएंगे उसके फॉर्म में मिडिल टर्म को लिखेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ हमें फैक्टराइज्ड दी हुई थी टर्म, और यहाँ हमें टर्म्स को इस टर्म को फैक्टराइज करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा बन गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस इसे क्या कर सकते हैं 4ab प्लस ab, ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4ab। यहाँ 2a कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b, और यहाँ पर b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2b। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो a प्लस 2b, a प्लस 2b, दैट इट विल बी कॉमन, एंड 2a प्लस b, यानी कि हमने इसे किन टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। अब ये दोनों टर्म जो हमारी आई हैं, इनके फॉर्म में हमें मिडिल टर्म को कन्वर्ट करना है। कैसे, हमारी मिडिल टर्म है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, जिसे आप लीनियर टर्म भी कह सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 9a प्लस b। माइनस 9a प्लस b को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करना है ये ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है a, ये क्या है 2a। यदि हम इन दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 3a प्लस 3b। ओके, और या क्योंकि हमारे पास यहाँ a प्लस b है, हमें 3a प्लस 3b चाहिए अगर हम सोचें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3, और यहाँ के एक 3 हम अंदर लेकर चले गए, तो ये हो गया 3a प्लस 3b। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 3, तो a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2a लिख सकते हैं 3a को। इसी तरह 3b को हम लिख सकते हैं b प्लस 2b। ओके, अब क्या करेंगे माइनस 3, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b, क्योंकि हमें ये चाहिए तो इन दोनों को हम साथ में लिख लें, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b, और 2a प्लस b, तो ये 2a प्लस b बच गया, तो इसे हम यहाँ लिख लें। तो ये वाले टर्म जो है वो आपके इस टर्म में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करेंगे आगे, अब हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। इसमें था 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यूज पुट करना है, 9x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 9
a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमने ये ली है, इसकी वैल्यू थी -3, a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b। ओके, अब इसके बाद प्लस, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली हुई थी, a प्लस 2b और यहाँ पर 2a प्लस b। आप इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 का नेम ले सकते हैं और बाद में आप लिख सकते हैं कि वी आर पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। इसके आगे से कैसे सॉल्व करना है, दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर अब हम ब्रैकेट, यहाँ x था, ये x आ गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ 9x² माइनस 3, ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, ये टर्म एक साथ और ये टर्म एक साथ, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b x माइनस 3 2a प्लस b x प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे। यहां पर 3x आपका कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3x माइनस a प्लस 2b। क्लियर। यहां पर माइनस 2a प्लस बी यहां भी है, 2a प्लस बी यहां भी है, तो 2a प्लस बी हम कॉमन ले सकते हैं। माइनस 2a प्लस बी हमने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो यहाँ 3x माइनस a प्लस 2b, यहाँ भी 3x माइनस a प्लस 2b, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इनके वैल्यूज निकालेंगे, x की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। सिमिलरली 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3। ओके, अभी हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से नहीं किए हैं तो एग्जाम टाइम आपका माइंड क्लिक नहीं करेगा कि आपको इसे कैसे करना है। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम कुछ और क्वेश्चंस जो इसी तरह हैं फैक्टराइजेशन के, वो मैं डिस्कस करूंगी। ओके, देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।